तो अभी बजे है सुबह के 6। तो मम्मी चाय नहीं पीती है जब बाहर जाती है तब, तो उनके लिए बन गया है शरबत, तो चलो उन्हें दे देते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है मंदिर से। तो अभी बजे हैं 6:38 और मंदिर में पूजा हो चुका है, प्रार्थना हो चुकी है, बस धागे को धूप देना बाकी है। जो भी पहले का धागा है उसका, तो चलो धागा लेते। ये कपड़े पहने हैं तो ये मत सोचना आज मैं जाने वाली, मैं नहीं जाने वाली, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई जाने वाले। मैं आज लेट उठी थी तो सारा काम बाकी रह गया और नीचे कपड़े लेने भी नहीं जा पाई। तो ऊपर जो कपड़े थे वही पहन लिए और अभी इसको लग रहा है कि मैं इससे बातें कर रही हूँ, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, तो चलो ये दरवाज़ा खोलते हैं और धूप देते हैं धागे को। और चलो हमारे सिंपल से दिन की शुरुआत करते हैं ब्लॉग में। तो पहले धागे को धूप देते हैं, फिर मेरे भाई के लिए नाश्ता बनाते हैं। मेरे भाई के लिए नाश्ते में पोहे बनाते हैं। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया कि मेरा छोटा भाई नाश्ता करके जाता है, क्योंकि वो भी मेरी तरह ही है, मेरे और मेरे दोनों भाई का, कि भूखे पेट अगर कहीं जाते हो ना तो रास्ते में पौन लगता है तो सर दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है। चलो नाश्ता बनाते हैं। तो आज है तीसरा दिन जहाँ पर हमें धागे को धूप देना है। तो मेरा धागा मैंने यहाँ पर रखा है अभी। तो अभी बजे है 6:45 और नाश्ते में है पोहे, हर मंगलवार की तरह। तो यहाँ पर दीदी ने पोहे भिगो दिए और मसाले का छौंक भी लगा लिया है। तो मेरी चाय भी तैयार है, तो चलो चाय पीते हैं। तो हमारे पोहे तैयार हैं, सॉरी हमारे नहीं, मेरे भाई का नाश्ता तैयार है। तो अभी बजे है 7:05, अब 6 हो गए होंगे। तो अभी मम्मी और मेरा छोटा भाई चले गए हैं मंदिर हर मंगलवार की तरह। तो मैं आई हूँ नीचे। तो सबसे पहले जब भी हमारे घर में कोई बाहर जाता है तो पीछे झाड़ू नहीं लगाते, ऐसा हमारी मम्मी कहती है और बचपन से यही चला आ रहा है। तो अभी मम्मी और मेरा छोटा भाई गए हैं, तो अभी हम झाड़ू नहीं मारेंगे। तो अभी हम सारे कपड़े इकट्ठा करके ऊपर जाएंगे। तो 5-10 मिनट ऐसे ही हो जाने हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे पूरे घर में झाड़ू, डस्टिंग। फिर उसके बाद हम करेंगे बर्तन सफाई। फिर उसके बाद मुझे करनी है कुछ शूटिंग। जब भी हमारी मम्मी आ जाए उससे पहले हमें फटाफट कुछ शूट करना है। तो चलो फटाफट शूट करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से ना मेरे पेट में पता नहीं क्या हुआ है, मतलब पेट के लेफ्ट, राइट के लेफ्ट, ये वाले इस साइड, लेफ्ट साइड में पेट में छोटा सा दर्द हो रहा है, गोल गोल, पता नहीं क्यों। बट अभी इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट 4-5 दिन हो गए दर्द हो रहा है। और जब मैं पीरियड में थी तब एक बार मुझे इतना बुरा दर्द हो गया था, पता नहीं। तो मुझे लगता है शायद मेरे वेट की वजह से पड़ी जैसो। तो अभी शूट क्या करना है वो तो मुझे भी नहीं पता। एक कुर्ती रह गई है, रेम्बो ये देखो फिर से चला गया। तूफानी छोकरा, तूफान करो। इसको देखो अभी खेलना है। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई चले गए, इसलिए इसको थोड़ा सदमा लगा है। चलो हम कपड़े लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो सिर्फ 15 मिनट लगे, सारे कपड़े सब कुछ साफ़ कर दिया अच्छे से, सिर्फ झाड़ू मारना बाकी। दोनों एक्टिवा भी सीधी कर दी, ये तो मैंने कल शाम को कर दी थी, वाइट अभी कर दी है। तो बस झाड़ू लगाना है पूरे घर में, ऊपर नीचे सब जगह पर। तो भी बजे है ऑलमोस्ट 7:45, 7:38 और मैंने अभी सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। बस पूरे घर में झाड़ू मारना बाकी है। और यहाँ पर हमारे रिम्बो जी खाना खा रहे सोते सोते। तो अभी बजे हैं 8:04। इस कमरे में और पूरे पार्किंग में मैंने झाड़ू मार दिया है, सॉरी पोछा लगा लिया है। बाकी का दीदी काम करेंगे। तो उस कमरे में पोछा, हॉल में, यहाँ पार्किंग में आधा पोछा मैंने कर लिया है, बाकी का दीदी करेंगे। तो हम चलते हैं ऊपर। मम्मी के कपड़े धुल गए, उन्हें सुखाना है और बर्तन मांजने हैं मुझे। फिर उसके बाद आएंगे हम नीचे शूट करने। तो अभी भी हमारी मम्मी का फ़ोन आया नहीं, मतलब अभी वो यहाँ पहुँचे नहीं मंदिर। तो चलो अभी हम फ़ोन करके पूछ लेते कि वहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो अभी बजे है 9:30 और हमारा सारा का सारा काम हो चुका है और मुझे कुछ शूट करना था वो भी हो चुका है। आज कोई प्रोडक्ट या फिर इसको पता नहीं क्या हो गया, इससे दूर रहो भाई।
हमारे ऊपर गिर जाए तो पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया। तो अभी हमारा घर का सारा काम हो चुका है और कुछ शूट करना था वो भी हो गया। ये पंखे की वजह से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो अभी चलो चलते हैं ऊपर, कपड़े बदलते हैं और आराम करते। मम्मी और मेरा छोटा भाई रास्ते में है, जब वो आएंगे तो उनके लिए नाश्ता पानी बनाएंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो अभी बजे हैं 9:54, ऑलमोस्ट 9:55 और यहाँ पर मैंने रायता फैलाया है, चाय को गिरा दिया नीचे। तो यहाँ पर मम्मी के लिए चाय बन रही है, पीछे के वॉइस ओवर को इग्नोर करो। यहाँ पर फिर से दूसरी बात पोहे बन रहे हैं। तो अभी बजे हैं 10:22, दीदी ने आटा गूंद लिया है। तो उसे और मेरे छोटे भाई को कहीं जाना है काम से, कहीं नहीं, मिठाई लेने जाना है। तो अभी वो रोटी बना रही है मेरे बड़े भाई के लिए, क्योंकि वो जाग चुका है, दीवा बत्ती करके नीचे आ रहा है। यहाँ पर मम्मी बाजरी और जार का रोटला बना रही है। तो अभी बजे है 11:15, मेरे भाई ने नाश्ता कर लिया है, मम्मी ने बाजरा का रोटला भी बना दिया, जो रोटी में दीदी ने यहाँ पर नीचे रखा है। और यहाँ पर दीदी बस लास्ट 2 रोटी बना रही है और मैं यहाँ पर पम्पकिन सीड्स को रोस्ट कर रही हूँ। तो अभी बजे है 11:07। मेरे दोनों भाई गए, दीदी भी गए हैं। मेरा बड़ा भाई काम पे चला गया, दीदी और मेरा छोटा भाई शॉपिंग के लिए गए हैं। अब तो वो क्या लेकर आएंगे, वो आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी यहाँ पर मैं मम्मी के लिए, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, हमारी गुजराती में आंबीला के भी आंबीला कहते हैं, जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी को इसको खाने का मन हुआ इसलिए। तो चलो अब इसको रोस्ट करते हैं। और मैंने सरगवा को क्या बोलते हैं हिंदी में मैं भूल गई, मैंने उसको बॉईल कर लिया है। अभी बजे हैं दोपहर के 11:15 और मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई आ चुके हैं। तो वो लेकर आए हैं स्वीट्स एंड फरसान। अब इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी बजे है 11:53। थोड़ी देर के लिए हमने दाल को बॉईल करने के लिए रखा है मैंने, और यहाँ पर रेम्बो को मकाई दी है, मतलब स्वीट कॉर्न दिया है थोड़ी देर के लिए। तो अभी बजे है 1:45 और यहाँ पर हमने बनाई है बेसन, दही और सरगवा की सब्ज़ी कम पता नहीं है क्या है और यहाँ पर है तुअर की दाल, जिसमें हमने पालक बॉईल करके डाला है। तो ये है दाल पालक और ये पता नहीं। तो चलो खाना खाने बैठते हैं। भी बहुत इंजॉय जो नाटक करे साओ। तो अभी बचे हैं 3:30 और मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी, बट आराम हुआ नहीं क्योंकि हमारे रिम्बो जी हमें सोने नहीं देते। इसका कुचुर चलते ही रहते। देखो अभी इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है तो ख़त्म नहीं होती। और अभी मेरा बड़ा भाई भी आया था तो उसने खाना खा लिया, वो कमरे में चला गया। तो वो 4:30 बजे चला जाएगा, तो 4:30-5 बजे। तो अभी दीदी भी शूट करके ऊपर आ गए, तो उसने कहा कि वो ध्यान रखे, सॉरी वो ऊपर अगर किसी को कुछ चाहिए होगा तो वो देगी। तो उसका शूट हो गया तो उसने बोला कि तू जाकर शूट कर ले। तो मैं नीचे आई हूँ शूट करने के लिए। तो आज जो भी दोपहर में डिसाइड किया कि जो राखियाँ हैं वो उसकी प्राइस ज़्यादा है, और जो चांदी की राखी आई है, चांदी की कह सकते हैं, इसी टाइप आई है, तो वो ना नहीं रखनी। अगर राखी बांधेंगे भाई को हाथ में तो वो लगेगी, ऐसा सोचना है सबका। तो धागे सबके लाल आए, और हर साल हम ना राशि देखकर धागा लेते कलर। अगर मेरी राशि कुंभ है तो मेरा भाई बड़ा वाला, उसकी राशि भी कुंभ है, तो उसके लिए नीले वाले धागे वाली। मेरा छोटा भाई उसको कन्या राशि है, तो उसको हरे रंग की ऐसे धागे वाली। हर साल हम 2-4 सालों से तो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ज्योतिष का मानना है ना, जो इंस्टाग्राम सब चीज़ों में आती है कि ऐसे कलर नहीं पहनाने चाहिए, ऐसे कलर नहीं पहनाने चाहिए। तो अभी सबके लाल कलर आए तो इसलिए हम वापस कर रहे हैं। तभी दीदी ने बोला कि तू शूट कर ले, उसके बाद हम वापस कर देंगे, क्योंकि ऐसा है कि 263 की 2 राखियाँ हैं। अब एक राखी लेने जाओ तो ऑलमोस्ट 50 रुपये की आएगी, तो भी 100 रुपये की 2 आ जाएगी। तो 163 की एक डिश आई है। तो वो डिश ना हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे कोई ऐसे इवेंट्स नहीं है, और उसको हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले कर संभाल कर रखी है। तो मैंने दीदी को बोला इसको वापस कर दे दे, ये हमारे काम की फ़िलहाल नहीं है। तो दीदी ने कहा चलो ठीक है। तो अभी दीदी ने यहाँ पर सारा सेटअप किया है, तो उसने कहा तू शूट कर ले तो रिटर्न कर दूँ मैं। तो चलो अभी शूट करते हैं, फिर वो रिटर्न कर देगी। और आज फिर से मेरे सर में यहाँ पर दर्द हो रही है। तो अभी 2 पार्सल थे दीदी के, रिटर्न हो गए। अभी राखी करनी
फिर उसके बाद उसने फिर से कुछ मंगाया। मैंने इस बार एक ड्रेस मंगाया, कुछ भी नहीं मंगाया, क्योंकि अभी उसने जो मंगाया सारे पैसे उसी में ख़त्म हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कितने की आएगी, क्योंकि जो ड्रेस है ना शायद राखी के वाले ऐसे ही कुछ है जो महंगे हैं। मुझसे तो शायद मेरे तो होंगे ही नहीं वैसे भी। तो चलो दीदी शूट कर लेंगे, तो अभी हम ये शूट करते हैं। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे रील बन के रख दिए मैंने, तो अभी चलो शूट करते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ें बाद में करते हैं। तो अभी बजे हैं 5:25। मम्मी बाहर बैठे हैं क्योंकि हमारे रिम्बो के बीन्स को वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिम्बो बीन्स हर जगह पर खा कर फैलाते रहते जब देखो तब। और यहाँ पर पीछे मेरे भाई का कसरत करने का जो हाथ में पहनने का होता है ग्लव, वो है, क्योंकि मेरे भाई ने कल से कसरत वर्कआउट चालू किया है, इसलिए तभी वो दूध छाछ लेने गया है। आने के बाद वो यहाँ पर वर्कआउट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह कर दी। तो जैसे कि अगर कोई गुजराती होगा तो उसे पता होगा कि हमारे गुजराती में श्रावण महीने के 6 दिन मतलब छठ के दिन खाना बनाया जाता है, और कल पूरा दिन बासी खाना खाया जाता है सातम के दिन, क्योंकि शीतला माता जी की पूजा होती है कल। तो आज है रांधन छठ। 2 छठ होती है, बड़ी छोटी दोनों, और हम खेड़ूत है तो खेड़ूत की छोटी वाली होती है जो पहले आती है। तो हमारे घर में जब भी मैं और दीदी छोटी सातम जो पहले आती है उसमें पीरियड्स में होते हैं, तो मेरी मम्मी कभी बड़ी सातम को पूजा कर लेते, बट इस बार मैं और दीदी जल्दी पीरियड में हो गए थे, तो फिर से बड़ी सातम के दिन हो जाएंगे। इसलिए मम्मी और मैंने और दीदी ने डिसाइड किया है कि कल हम शीतला माता जी की पूजा करेंगे। तो हमारे घर में बचपन से ही मम्मी ठंडा खाना खाते आ रहे, बट कभी कभी वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो नहीं खाते। मैं या दीदी कभी कभी ठंडा खा लेते, तो उन्होंने आज कहा कि वो कल पूरा दिन ठंडा खाएंगे, तो इसलिए मम्मी को ठंडा खाना है। तो हमें बनाने हैं थेपले। हर साल हम थेपले ही बनाते हैं, और कभी कभी स्वीट मिठाई कुछ ना कुछ बनाते हैं, बट इस बार डिसाइड किया कि हर साल कुछ ना कुछ बचता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाहर से लेकर आता है, तो इतना कोई खाता नहीं है। तो अभी सिर्फ थेपले बनाने, तो कल पूरा दिन शाम तक चलेंगे। और दही का छोंक लगाना है, वो घरेलू दही बोलते हैं ना, जो मिर्ची वाला, वो बनाना है संभारा। तो अभी मेरा भाई आएगा तो दूध छाछ लेकर ऊपर जाएंगे, मेथी को चुनेंगे और उसके बाद उसके थेपले बनाएंगे मैं और दीदी मिलकर। तो चलो मेरा भाई आगे चलते हैं। तो अभी बजे है 7:40। तो हमारे ये शायद मिनिमम 25 से 30 या 35 थेपले तो बन चुके हैं कल के लिए, पूरे दिन चलाने के लिए। और यहाँ पर भाखरी बन रही है अभी के खाने के लिए। तो ये सारे जितने भी है मम्मी ने बेले हैं, और अभी भी भाखरी मम्मी बना रही है। इसमें आधे दीदी ने सेक के 75, मैंने 25 फ्राई किए हैं, और अभी भी दीदी भाखरी कर रही है। तो अभी बजे हैं 7:30। तो अभी सब्ज़ी बनानी है टमाटर की, तो चलो टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो आज शाम के खाने में है टमाटर की सब्ज़ी, भाखरी, थेपला, और अभी मिर्ची और लहसुन की चटनी बनाने वाले हैं। तो अभी मिर्ची को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है, सॉरी मैंने नहीं, दीदी ने भिगो दिया है। तो अभी हम चटनी बनाएंगे, पहले सब्ज़ी बनाते। और हमारे रेम्बो जी शैतानियाँ करते हुए, ये पूरा दिन शैतानी करता है, टुकुर 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 टुकुर। हो मेरी अक्ल इतनी घास चढ़ने जाती है कि पता ही नहीं चलता। मैंने यहाँ पर कितने अच्छे से लहसुन को, सूखी मिर्च को भिगोया था, उसको सजा कर रखा था, बट बिना शूट करे इसमें डाल दिया, और अब दिखा रही हूँ। तो ये है तीखी चटनी जिसका भी छोंक लगाना है, और यहाँ पर मम्मी ने टमाटर की सब्ज़ी का छोंक लगा लिया है। तो हमारे टमाटर की जो सब्ज़ी है वो ग्रेवी टाइप है, क्योंकि टमाटर को ना क्रश किया है, क्योंकि आज शाम को भाखरी बनाई है, तो भाखरी इसमें हम चोट के खा सके, इसलिए तो ये ग्रेवी टाइप सब्ज़ी बनाई है टमाटर की। तो अभी बजे हैं 8:26, और मैंने ना चटनी को ना आज कुकर में बनाया है, क्योंकि हमारी तपेली सारे बर्तन धोने में चले गए, इसलिए हमारी सब्ज़ी भी तैयार है। तो मम्मी और भाई को खाने के लिए बिठा देते, तो चलो खाना खाते हैं। तो अभी बजे है रात के 10, और गैस पर पानी रखा है। तो अभी मैं नहाकर निकली हूँ, और मैंने अपने बाल भी धोए रात में। पता नहीं मॉर्निंग में मेरी क्या हालत होने वाली, नाक बंद हो जाएगा शायद, मे बी, क्योंकि सर्दी का भाग लग चुका है मुझे। तो अभी ना गैस पर पानी मैंने 8:30 बजे रख दिया था। तो हमारे गुजराती में जब छोटी सातम मनाते हैं ना, तो रांधन छठ के दिन हम जिस चूल्हे पर जो खाना बनाते हैं ना,
तड़का लगाते, छौंक लगाते, वो चूल्हा हम रात में पानी भर के रख देते। और हमारे घर अगर शीतला माँ आए तो ठंडे चूल्हे पर वो रहे तो उनको ना वो नहीं, गर्मी नहीं लगती। ऐसा गुजराती में है कि उनका शरीर नहीं जलता। और हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हो तो, बट हमारे घर में छोटा कोई नहीं है, मेरा सबसे भाई छोटा है, बट हम सब बड़े बड़े हैं। तो फिर भी मेरी मम्मी बरसों से ये रीति रिवाज कर रहे और हमारे घर में चला आ रहा है। तो भी मेरे भाई के बच्चे होंगे तो मेरी भाभी ही व्रत करेगी। ये व्रत ही होता है जिसमें हम सिर्फ ठंडा ही खाना खा सकते। तो कल पूरा दिन मम्मी ठंडा ही खाएगी। अभी थेपला बना लिया है और फरसान भी दोपहर में आ गया है। तो मम्मी के लिए चटनी बनाई है, वो चटनी सबके लिए बनाई बट मम्मी के लिए वो बनाई है ताकि वो पूरा दिन ठंडा खा सके। तो हमारे घर में ना दोपहर में और शाम को बाहर से खाना आता है। जब शीतला माता की दिन होता है ना तब, क्योंकि हम 4 भाई बहनें खाते हैं तो भूखे तो नहीं रह सकते। तो चलो अभी कोई नहीं, आज एक सिंपल सा दिन था, थकाने वाला था। और देखो मैंने सर वॉश किया है तो अभी मुझे सोना है, क्योंकि अब इसको मैं कंघी लगाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। और रेनबो चिल्ला रहा है क्योंकि उससे सोने का टाइम हो गया और मुझे ब्लॉग को एंड करना है, एडिट करना है, फिर मेरे भाई को फ़ोन देना है। तो कल मैंने जो बताया था कि मैं नई शुरुआत करी उसका शॉर्ट कल आ रहा है, तो देख लेना और पता चल जाएगा। वैसे भी मॉर्निंग में अब कल से मैं जल्दी उठने वाली हूँ तो वैसे ही पता चल जाएगा तो मैं कल मॉर्निंग में बताऊँगी। तो अभी चलो अभी चलते हैं, सो जाते हैं। अभी ब्लॉग एडिट करने में 10:30 बज जाएंगे और मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अब देखते हैं। और कल ऐसा है कि मम्मी शीतला माँ की पूजा करेंगी। हमारे किचन का जो स्टाफ है ना उस पर हर साल वो करती है। मेरे पास पिछले 3-4 सालों के फ़ोटो है, मैंने अपनी कंप्यूटर में रखे। तो कल भी वो पूजा करेंगी। कल तो मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी बट कल बनाऊँगी तो पता चल ही जाएगा। तो हमारे घर में पूजा होती है ना जब शीतला माता जी की, तो उससे पहले जितने भी कपड़े हम धो देते, फिर पूजा करने के बाद हम कपड़े नहीं धोते। और जो हमारे घर का आंगन है उसका दरवाज़ा है उसकी भी पूजा होती है। तो कल तो आपको बता ही दूँगी, पता चल ही जाएगा। तो चलो फटाफट मॉर्निंग में उठना है और सारे कपड़े जल्दी धोने हैं, पोछे भी धोने। फिर कल पूजा होने के बाद परसों धोने का टाइम मिलेगा। और अभी जो गैस पर पानी रखा है ना उसको मॉर्निंग में हम किसी पौधे में, पेड़ या पौधे में डाल देंगे, क्योंकि इसका रिवाज ही है ये। तो चलो अभी चलते हैं और सो जाते हैं। तो आज एक सिंपल से वो लोग को हम ये करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।